सत्य न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। लखनऊ सरकार के द्वारा 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाने के विरोध में अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दारूसाफ के सामने बैरिकेड लगा पुलिस ने रोका। रोके जाने से नाराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने वहीं सड़कों पर बैठ शुरू किया प्रदर्शन। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग पूरे प्रदेश के महानगरों के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। को लेकर के आप लोग पूरा कुछ कर रहे हैं। अरे ठीक है, आज यार उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को एक एक करके बंद करती जा रही है। 16 जून 2025 के शासनादेश के क्रम में 50 बच्चों से कम नामांकन वाले 27,764 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्लियरिंग और मर्जर के नाम पर बंद करने का पाप कर रही है, जिसमें लगभग 14 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ये स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत यानी आरटी एक्ट के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की जो व्यवस्था हमारे संविधान के माध्यम से किया गया है, आज ये सरकार उस संवैधानिक व्यवस्था का कत्लेआम कर रही है, तार कर रही है। 27,764 स्कूल के बंद होने से 14 लाख बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। विशेष रूप से सरकार जो एक नारा दिया है, बढ़े बेटियां, सरकार अपने ही नारे का कत्लेआम करने जा रही है। अगर स्कूल बंद होंगे 3 से 4-5 किलोमीटर दूरी पर 6 साल 7 साल के बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से 90% छात्र की पढ़ाई बाधित होगी और बेटियों का 100% शिक्षा बाधित हो जाएगा। यानी जो सरकार पढ़े बेटियां का नारा देती है, अपने ही दिए नारे का ठीक उलटवासी कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। यही नहीं, इसके पहले भी 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया है। यानी जिन 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन साल भर पहले किया गया, उसमें 28,000 प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर की पद समाप्त हो गई, यानी 28,000 पर समाप्त हुए। और इस 27,764 स्कूल के बंद होने पर लगभग 2,25,000 शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइये मिलाकर के इनकी नौकरी खतरे में पड़ने जा रही है। जहां 14 लाख बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, वहां लगभग 2.5 लाख एम्प्लॉय की नौकरी भी बलाए तक जाने वाली है। यही नहीं, आज सरकार बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खुलवा रही है और स्कूल बंद करवा रही है। यानी सरकार की प्राथमिकता मद्यालय हो गया है, विद्यालय नहीं, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, योगी सरकार दलित विरोधी, गांव विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। क्योंकि इन 27,764 स्कूल जो बंद होने कगार पर हैं, इसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, उनके ही बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। अगर संपन्न होते
तो अन्य संपन्न लोगों की तरह इनके बच्चे भी नर्सरी केजी अंग्रेजी स्कूल ले जाते। यानी यह सरकार आज प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बच्चों को अशिक्षित बनाने पर तुली हुई है, जो न केवल आरटीई एक्ट का दुरुपयोग है बल्कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन है। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था का भी यह अपमान है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सत्ता शासन के मंत्री, मुख्यमंत्री आदि लोग आज सत्ता मद में चोर होकर के, मदान होकर के इस प्रकार की घिनौनी और जन विरोधी कार्रवाई करने पर उतारू हैं, जिसके विरोध में अपनी जनता पार्टी एक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल जी को देने के लिए यहां से चल रही है, जिसकी प्रतियां आपको भी अभी मिल जाएंगी। मकसद है इन 27,764 स्कूलों को बचाया जाए। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहता हूं, आज इन विद्यालयों के संचालन के लिए प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से कुल 12.5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास मात्र 6,40,000 अध्यापक हैं। आखिर बताइए, 6,40,000 अध्यापक, ये जिसमें से 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है, यानी 10,535 स्कूल प्राइमरी के, 4,590 स्कूल जूनियर हाई स्कूल के एक एक अध्यापक हैं। यानी 12,000 12,500 शिक्षक चाहिए, वहीं पर 6,500 शिक्षकों से यह सरकार काम चला रही है। यानी अगर विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कम है तो उसके लिए जिम्मेदार भी उत्तर प्रदेश सरकार है। अगर पर्याप्त शिक्षक होते तो शायद नामांकन कम नहीं होता। हमारे पास ऐसे भी आंकड़े हैं, जिन विद्यालयों में 4, 5 या 6 अध्यापक हैं, वहां विद्यालयों में संख्या भी 500-600 है। इसलिए इस जन विरोधी नीति का, फैसले का अपनी जनता पार्टी क्या विरोध करती है, इसीलिए ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।